हमको कठिनाई हो रही है। ठीक, थैंक यू। हमको शंका है कि ये टीकाकरण में कहीं न कहीं घालमेल है। डॉक्टर और वैज्ञानिक तो अच्छा चीज दिया है बनाकर, लेकिन सरकार उसमें फेंट फाट की है, क्योंकि सरकार हमेशा वो उसको जैसे तैसे करती है। अभी कोरोना से एक डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बनाया, इंस्टीट्यूट ने बनाया, उसमें सरकार क्या फेंट फाट कर सकती है? अरे भाई, वो अपने फ्रिज में कौन सा रखा, कौन क्या किया, आप नहीं समझेंगे ना। हम जान रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम जानते हैं बहुत दिनों से, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानता हूँ सब। ये विपक्षियों को कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए हमको शंका लगता है। ये आरोप नहीं है, ये हमारा शंका है भाई, शंका है, उसको दूर करें। क्या है पहले क्या है? तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? विपक्ष का कोई भी सदस्य? अरे हम लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से राय ले रहे हैं, राय आ जाती है तो हम लोग लेंगे, क्योंकि डॉक्टर की मौत हो गई है। एनएमसीएच के डॉक्टर की मौत हो गई है, कोरोना का सुई बेचारा लिया था, उसकी मौत हो गई है। कारण क्या है, कौन सुइया दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई? आप लोग बहुत ज्यादा फिट समझते हैं क्या जता रहे हो? शंका के बारे में थोड़ा क्लियर कर। ये बताएंगे, अभी शंका है, अब कहेंगे तो आप लोग दूसरा बात कहिएगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं। बहुत ज्यादा फिट समझ रहे हैं कि आप फिट नहीं, फीट फाट है नहीं है या नहीं, हम तो देखने में आप देख रहे हैं कि फीट फाट है या नहीं है। लेकिन कोरोना किसी को न हो, ये तो होना चाहिए। अगर सुई अच्छा है तो हमने कहा कि अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों से राय लेंगे, उसके बाद ही सुई लगाने का। नालंदा जिले में एक LIC के ऑफिसर की पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब जब बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला में ही इस तरह की घटना घटे, इससे शर्मसार क्या हो सकता है। और बिहार कई बार देश के सामने शर्मसार हुआ है, फिर एक बार नालंदा में इस तरह की घटना घटी है। मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। पीड़ित का आरोप है कि 17 बार पुलिस को फोन किया गया, लेकिन वो नहीं आई। इस राज्य में कोई शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। चलिए, कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं, बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती है और अपना मुंह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है, और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है, तो उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं, और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई है। आपको वैक्सीन लगाने में परेशानी क्या है, क्यों है कांग्रेस को? हमें कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाए। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बढ़िया वैक्सीन बनाया है, उस टीकाकरण का लाभ सबको लेना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उसमें इसलिए उठाया था हमने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के। तो आप अपने सहयोगी पार्टी RJD को भी समझाइए, वो कह रहे हैं कि विशेषज्ञों से जांच कराएंगे, उसके बाद टीकाकरण कराएंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। RJD अपनी राय पर चलने के लिए स्वतंत्र है। हम उन्हें क्यों सुझाव दें कि आप ले लीजिए, कहीं गड़बड़ हो गया तो। मैं तो इन टोटलिटी में कहा कि कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, अच्छा बनाया है, आप लेंगे? सभी को लेना चाहिए और मैं भी कोरोना का वैक्सीन लूँगा। आपातकाल की आलोचना कांग्रेस के अंदर ये होने लगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, गलत था वो। के ख्याल से उन शब्दों को नहीं कहा है जिससे आप पकड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार पूर्व में भी इस बात को दोहराया है कि आपातकाल के दौरान जो कुछ ज्यादती हुई वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है कि जो गलतियां आपातकाल के दौरान कुछ हुई थी, हमने उसके लिए पूर्व में भी खेद प्रकट किया है, अभी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल देश में लागू है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज तो बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगाया हुआ है मोदी जी ने। आप कुछ बोल नहीं सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ED, CBI और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा। संदर्भ वो था। बिहार की क्या बंगाल में चुनाव है और तो फिर BJP राम के नाम पर
वोट मांगने की बीजेपी के पास कुछ अपना एजेंडा है नहीं। बीजेपी तो उसी नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम को बेचती है, उसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती है। मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, वो उनको हम सभी मानते हैं, पूरे देशवासी मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना ये गलत चीज। लेकिन सर, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात होती है, बंगाल में देखिए आप लोग तो बिखर गए हैं। कांग्रेस अलग गठबंधन बना रखी है, तेजस्वी यादव जाके ममता बनर्जी से मिलते हैं। ऐसे में अगर बिखराव रहेगा तो बीजेपी को तो फायदा सीधा पहुंचेगा। इसे बिखराव के रूप में कांग्रेस नहीं देखती। मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में, बिहार से बाहर आरजेडी के नेता कहाँ किनसे मिलते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है। बंगाल में राजनीति अलग धारा पर होती है, केरल में हम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में हमारा सीपीएम के साथ गठबंधन अलग अलग रहेंगे तो फायदा तो बीजेपी को होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता आरजेडी के बंगाल चुनाव में अलग रहने से कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन को कोई नुकसान हो। वहाँ सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ही मुख्य लड़ाई में है और हमारी सरकार में। इस पर राजनीति वो जो कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। जो माननीय सदस्य ने आपको बयान दिया है, उनको मेडिकल का ABCD भी मालूम है क्या? और वो किसी भी प्रकार के वैक्सीन बनाने की जानकारी रखते हैं क्या? और कोरोना का जो वैक्सीन बना है वो इस देश के चिकित्सकों के बीच लगातार काम करने वाले चिकित्सा क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। तो जो माननीय सदस्य ने आपको बयान दिया है, क्या वो उस विशेषज्ञ या उस वैज्ञानिक से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? और समाज में भी क्या इनकी मान्यता है क्या? यदि समाज में इनकी मान्यता होती इस विचार पे, कोरोना के टीका के विचार पे, तो समाज के लोग इनकी बात मानते हैं। आज लाइन लग के लोग टीका ले रहे हैं। पूरे देश के अंदर करोड़ों लोगों ने टीका लिया है। पूरी दुनिया के कई दर्जन देश भारत के इस टीका की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? फायदा है तब मांग कर रहे हैं। तो भले हमारे राजद के कुछ सदस्य माने न माने, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार एक्सेप्ट किया ये डॉक्टर की मौत टीका लेने से हुई है, मुझे ये बताएं। विपक्ष का कुछ भी मुझे ये बताएं, कोई कि डॉक्टर की मौत टीका लेने से हुई है, उनकी बीमारी होगी कुछ पूर्व से। अभी पर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, टीका लेने के बाद में देखिए वो टीका लेने के बाद एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आधा घंटा के लिए, वो अलग बात है। वो थोड़ा सा मतलब कि किस पे क्या रिएक्शन होता है, बट ऐसा नहीं है। टीका बनाया ही इसलिए गया है कि वो एंटी कोरोना की पे ये है। देखिए, राहुल गांधी पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो इमरजेंसी लगा